हरे कृष्ण राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। जिया का माधव चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों देखिए, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कार्तिक माह के बारे में आपको बताया है कि हमें इस महीने में काफ़ी दान करना है। जितना जिससे हो सकता है आप कोशिश कीजिए दान करने की। और देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं दीपक प्रज्वलित करूंगी बिहारी जी मंदिर में, और हमारे यमुना जी में भी हम प्रवाहित करेंगे आप भक्तों के नाम से। और मुझे ये कहना है कि देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि खीर बनाकर हम भक्तों में यहाँ पर बांटेंगे। बहुत कुछ हम केले की सेवा बंदरों में करेंगे। तो इस महीने जितना हो सके हम सेवाएं शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी भक्त इसमें जुड़ जाइए। जो जो मुझे इस सेवा लेना चाहता है, जो जो ये सेवा करना चाहता है, वो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा नंबर 7037523212 है। उसमें आप आपका नाम भेजिए तो हम कर देंगे आपके नाम से सेवा। और भक्तों, मुझे आपको बताना है कि देखिए, अभी दिवाली आ रही है। सभी दिवाली का बहुत सुंदर से सभी के घर में तैयारी शुरू हो गई होगी, मुझे पता है। तो भक्तों, मुझे बताना था कि इस साल हम दिवाली कैसे मनाएंगे। हर साल तो हम मनाते हैं, लेकिन इस साल कुछ अलग तरीके से हमने सोचा है कि हम दिवाली मनाएंगे। तो भक्तों देखिए, सबसे पहली बात तो सब में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि दिवाली 31 की है या 1 तारीख की है। तो आप भक्तों को मैं बता देती हूँ कि दिवाली इस साल 31 तारीख की है। आपको 31 तारीख को दिवाली लक्ष्मी पूजन मनानी है। और देखिए, जैसे कि शाम को ही दिवाली का मुहूर्त होता है, शाम को ही लक्ष्मी पूजन की जाती है। एग्जैक्ट टाइम क्या है वो आप देख लेना, लेकिन 6:30 के बाद ही दिवाली का मुहूर्त है लक्ष्मी पूजन का। तो देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं कि दिवाली में लक्ष्मी पूजन अच्छे से आरती करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे घर में जो लक्ष्मी होती है उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन पूजा करने से पहले हम क्या करते हैं? तो पूजा करने से पहले हमें क्या करना है वो मुझे आज आपको बताना है भक्तों को। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हम हमारे घर पे कोई पूजा होती है तो हम सभी हमारे रिश्तेदारों को इनवाइट करते हैं कि आइए पूजा में, आज हमारे घर पे पूजा है। तो इसी तरह से आज हमारे घर में लक्ष्मी की पूजा है। तो हमें क्या करना है? हमें लक्ष्मी को इनविटेशन देना है, लक्ष्मी जी को आमंत्रित करना है कि हे लक्ष्मी जी, आइए आप हमारे घर पर, आपके नाम से हमने पूजा रखी है, आपको जरूर आना है। तो ऐसे उन्हें हमें आमंत्रित करना है। तो हम ये चीजें देखिए भूल जाते हैं। तो आप भक्तों के आसपास कहीं भी लक्ष्मी नारायण का अगर मंदिर हो तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर जाकर आप मिठाई लेकर लक्ष्मी जी को आमंत्रित कीजिए कि लक्ष्मी जी आइए, पधारिए मेरे घर पे, आपको जरूर आना है। उनके लिए सुंदर पकवान बनाइए। और अगर आपके पास अगर मंदिर नहीं है तो आपके मोबाइल पे आप उनका फोटो निकालिए लक्ष्मी नारायण का, और उस फोटो पे आप बोल दिए लक्ष्मी जी को कि लक्ष्मी जी जरूर आइए हमारी पूजा में। जो भी जिस जिस भाव से जैसे आपको बोलना है आप लक्ष्मी जी को बुलाइए। दूसरी बात देखिए, शाम को आपको हमारे घर के बाहर, आपके घर के बाहर दरवाजे पे आपको हल्दी में थोड़ा सा पानी और चावल डालकर, कच्चे चावल डालकर उसका पेस्ट बनाकर आपको दरवाजे पे ओम का निशान बनाना है। ओम ओम बनाना है दरवाजे के ऊपर, या स्वास्तिक भी बना सकते हैं। स्वास्तिक, ओम, ये एक शुभ लक्षण रहते हैं, शुभ चिन्ह रहते हैं, जो दरवाजे पे हमारे बाहर हम लगाना चाहिए सभी भक्तों को। तो ये चीज आपको करनी है। और लक्ष्मी पूजन के बाद हमें दीपक प्रज्वलित करने हैं। कहाँ पे? दरवाजे के बाहर। दरवाजे के बाहर आप रंगोली डाल सकते हो, वहां पे दीप जलाइए। और घर के अंदर भी आपको दीप प्रज्वलित करना है। कब? पूजन करने के बाद, जब हमारी पूजा विधि हो जाएगी तब। दूसरी एक जरूरी बात जैसे मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, जैसे कमल गट्टा आपने सुना होगा। कमल गट्टे की 11 कमल गट्टा, 5 कौड़ी, कौड़ी सबको पता है क्या होती है, और कच्ची हल्दी के 2 टुकड़े। और हमारे सभी के घर में देखिए कृष्ण, सॉरी, लक्ष्मी और गणेश जी, ये सबके पास
चांदी के देखिए कॉइन होते ही है घर पे, मैंने काफ़ी देखा हुआ है सभी के घर पे। लक्ष्मी और गणेश जी की जो चांदी के सिक्के होते हैं वो सिक्के, कमल गट्टे 11, 5 कौड़ी, 2 कच्ची हल्दी के टुकड़े और लक्ष्मी गणेश जी की चांदी का सिक्का, इन सभी को आपने चरणामृत से अच्छे से इनका अभिषेक करना है और इनको अच्छे कपड़े से साफ करके पीले कपड़े में बांध कर जहाँ पर भी आपकी तिजोरी है या आपके दुकान में जो आप जहाँ पे लक्ष्मी रखते हो वहाँ पे, या किसी लक्ष्मी की बुक में, जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो वहाँ पर स्वास्तिक बनाना है और ये चीज़ वहाँ पे रख देनी है पीले कपड़े में बांध कर। अगर स्वास्तिक वहाँ पे पहले से बना हुआ है तो वो आपको साफ करना है और नया आपको स्वास्तिक बनाकर ये चीज़ वहाँ पे रखनी है। इससे लक्ष्मी की अच्छी हमें मतलब पूर्ति होती है और बरकत आती है। लक्ष्मी माता हमारे ऊपर हमेशा प्रसन्न रहती है। तो हमें इस तरह से लक्ष्मी को हमारे पास बुलाना है कि हे लक्ष्मी माँ, कृपा कर, हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रख और हमारे घर में धन धान्य की, सौभाग्य की, खुशहाली की हमेशा पूर्ति बनाए रख। तो ये चीज़ें हमें सब करनी है। तो भक्तों, और दूसरी बात मुझे आपको कहनी थी कि अभी कार्तिक मास जैसे चल रहा है तो सभी भक्त रोज घर के बाहर दीपक जलाइए। सभी भक्तों ने घर के बाहर, आप मंदिर नहीं जा सकते, घर के बाहर सभी भक्तों ने रोज दीपक जलाना है। आप चौराहे पे दीपक जला सकते हो, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हो। अगर ये नहीं कर सकते तो घर के बाहर तो रोज आपको ये कार्तिक माह में दीपक जलाने ही जलाने हैं। तो इस बात की, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए और दिवाली बहुत अच्छे से खुशी से मनाइए। पटाखे जलाइए। सभी कहते हैं पटाखे नहीं जलाने चाहिए, बहुत पोल्यूशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़े धूमधाम से पटाखे जलाकर आनंद से दिवाली मनाइए। सिर्फ बच्चों का ख्याल रखिए कि बच्चों को पटाखे से कोई तकलीफ नहीं होए, कोई दुर्घटना नहीं हो पाए, सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो भक्तों, हमारे मधुसूदन मधुप्रिया भी दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम नए वस्त्र अभी सिलवाएंगे। कल से उनकी भी दिवाली की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं और वो दिवाली में पूरे अच्छे से बन ठन कर ही उन्होंने कहा है कि आप भक्तों को दर्शन देंगे। तो भक्तों, चलिए अब हम उनकी भी तैयारी कर रहे हैं दिवाली की, और आप सभी भक्तों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, आगे बढ़िए और नए साल के लिए कुछ ना कुछ नया कीजिए। लक्ष्मी जी से कुछ ना कुछ मांगिए कि हम कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा करें कि हमें अच्छे से अच्छा ज्ञान मिले और हमारे ठाकुर जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। ऐसे कार्य करें कि हमेशा हमें आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।